हेलो गाइस, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मास कैंपस पे। इस वीडियो में मैं आपको नेफ्रॉन और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 1। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो प्लीज़ जाके देखें। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल, बॉडी का नहीं किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसका दूसरा पॉइंट कि इसके बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहला है नेफ्रॉन, दूसरा यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, तीसरा रेनल ट्यूब्यूल और चौथा है किडनी ट्यूब्यूल। इसका तीसरा पॉइंट एक और जरूरी पार्ट है कि लोकेशन इसकी क्या है। लोकेशन के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं इसकी वो आईसीएसई में। तो लोकेशन इसकी है, इट इज फाउंड इन मेडुला एंड कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। मेडुला और कॉर्टेक्स आपने पिछले वीडियो में देखा होगा क्या होता है। वो मैं आपको अभी डायग्राम से भी बता देता हूँ। तो देखिए, ये किडनी का पूरा डायग्राम है। इसमें जो ये वाला पार्ट है ग्रे मतलब क्रीम कलर का, इसको छोड़ के जो जितना भी पार्ट किडनी का है ना, उसको हम मेडुला और कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसमें जो रेड वाला पार्ट है वो मेडुला है और जो येलो और ब्राउन वाला पार्ट है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो इसी में पाया जाता है किडनी ट्यूब्यूल। इसमें अलग अलग पार्ट आते हैं। हर किडनी ट्यूब्यूल के अलग अलग पार्ट आते हैं। कॉर्टेक्स में अलग आते हैं और मेडुला में अलग आते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको, पार्ट्स के साथ ही बताता चलूँगा मैं आपको। और इसका फंक्शन भी आप जान लो। इसका फंक्शन है कि ये प्योरीफाइज ब्लड और मेक यूरिन। ये तो नेफ्रॉन की बात हो गई। अब पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं पार्ट्स पे आता हूँ। पार्ट्स पे आने से पहले मैं आपको नेफ्रॉन का डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार, और लास्ट में भी मैं एक बार बताऊँगा। तो ये पूरा नेफ्रॉन है। तो इसमें जो ऊपर का जो पार्ट है कॉर्टेक्स में आता है। ये ऊपर का जितना भी पार्ट है ये कॉर्टेक्स में आता है, और ये जो नीचे का पार्ट है ये मेडुला में। और मैं यहाँ से पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन शुरू करने वाला हूँ, लेकिन आप इसमें आर्टरीज और वीन्स को मत गिनना। आर्टरीज और वीन्स को मैं बाद में बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं बोमन्स कैप्सूल की बात कर लेता हूँ, इस चीज़ की, इस पूरे पार्ट की। बोमन्स कैप्सूल ये रहा। मैंने एक और डायग्राम बना रखा है बोमन्स कैप्सूल का। तो बोमन्स कैप्सूल सबसे पहले जान लेते हैं कि बोमन्स कैप्सूल है इनमें से है क्या। तो जो मैं शेड कर रहा हूँ, जो मैं पार्ट शेड कर रहा हूँ, वो पार्ट बोमन्स कैप्सूल है। जो पार्ट मैंने अभी शेड किया वो पार्ट बोमन्स कैप्सूल है। बोमन्स कैप्सूल के कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शन से पहले मैं लोकेशंस बता देता हूँ। लोकेशन इन कॉर्टेक्स, आपने डायग्राम में देखा होगा। उसके बाद फंक्शन बता देता हूँ। सबसे पहला फंक्शन है इट टेक्स ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। फिर इस बारे में आपको मैं बाद में बताने वाला हूँ, इसी वीडियो में बताऊँगा।
तो आप ये वीडियो अंत तक तो देखें ही। इट टेक्स ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस। दूसरा फंक्शन है कि ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को, सॉरी एक गलती होगी, मैं बता देता हूँ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, मैंने ग्लोमेरुलस लिख दिया है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है। तो ग्लोमेरुलर, इसका दूसरा फंक्शन मैं बता देता हूँ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को ये ट्यूब्यूल तक पहुंचाता है, दूसरी ट्यूब्यूल्स तक पहुंचाता है। इट गिव्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट टू ट्यूब्यूल। ये तो बोमेंस कैप्सूल की बात हो गई। अब मैं ग्लोमेरुलस की बात करूंगा। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस की भी लोकेशन कॉर्टेक्स ही है। एक और चीज़ मेरी छूट गई है बोमेंस कैप्सूल की। बोमेंस कैप्सूल की एक खास बात है कि ये सिंगल एपिथेलियम से बना होता है, सिंगल एपिथेलियम से। अब ग्लोमेरुलस की लोकेशन पे आते हैं। लोकेशन इसकी इन कॉर्टेक्स। इसके फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है इसका, प्योरीफाइज ब्लड एंड मेक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब एक और ज़रूरी बात बता देता हूँ। बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के हम माल्पीजियन कैप्सूल कहते हैं। माल्पीजियन कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल को मिला के बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के इसको मिला के हम माल्पीजियन कैप्सूल कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये पार्ट मैंने अभी डायग्राम बनाया है तो ये माल्पीजियन कैप्सूल ही है। तो चलिए माल्पीजियन कैप्सूल की बात हुई। अब मैं ट्यूब्यूल्स पे आऊँगा। ट्यूब्यूल्स, ये पूरा पार्ट मैं बताऊँगा अभी। इस ट्यूब्यूल में तीन तीन पार्ट आते हैं, तो तीन तीन पार्ट मैं समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले लूँगा। सबसे पहला है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो पार्ट है इसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब फर्स्ट, प्रॉक्सिमल का मतलब फर्स्ट होता है। तो ये पहली ट्यूब्यूल है तो इसे फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। तो ये तो फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गई। तो इसकी लोकेशन बता दूं। लोकेशन ये भी कॉर्टेक्स में पाया जाता है। इसका फंक्शन है रेनल एब्जॉर्प्शन। ये आपको बाद में बताऊंगा मैं, जब वो यूरिन फॉर्मेशन की बताते समय मैं बता दूंगा। और ये इसके फंक्शन और लोकेशन हो गए। अब मैं इस पार्ट पे आता हूँ। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले। ये हमारी ट्यूब्यूल का पार्ट तो होता है, लेकिन ये ट्यूब्यूल इसे हम कहते नहीं है। ट्यूब्यूल की स्पेलिंग गलत वाली की थी, मैंने सही कर दी। लूप ऑफ हेनले। इसकी सबसे ज़रूरी बात है, ये पूरे नेफ्रॉन का एक ही पार्ट होता है जो मेडुला में पाया जाता है। पूरे नेफ्रॉन का एक ही पार्ट है जो मेडुला में पाया जाता है।
हालांकि आर्टरीज, थोड़ी आर्टरीज और वीन्स भी पाई जाती है वहाँ पे, लेकिन वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। इसका फंक्शन बस एक फंक्शन, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को, यानी कि इसे पीसीटी भी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को मदद करता है उसको, इट हेल्प्स पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरा पार्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है लेटर, मतलब ये दूसरी वाली बाद वाली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो इसे हम डिस्टल बोलते हैं। इसे हम डीसीटी भी बोल सकते हैं। तो इसको डीसीटी बोलते हैं। इसका लोकेशन होता है फिर से कॉर्टेक्स लोकेशन होता है इसका। और फंक्शन बता दूं, इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन यही करता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये भी आपको वो यूरिन फॉर्मेशन में पता चलेगा। अब कुछ गिव रीजंस के क्वेश्चन इसी में से आते हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला एक टॉपिक है कि जो कॉर्टेक्स होता है, ये रहा कॉर्टेक्स लाल वाला रेड कलर का, और ये मेडुला। जो कॉर्टेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा डॉटेड होता है, डॉटेड। तो ये डॉटेड अपीयरेंस इसकी इसलिए होती है क्योंकि इसमें डीसीटी और डीसीटी पाए जाते हैं, इसलिए इसकी डॉटेड अपीयरेंस होती है। पीसीटी और डीसीटी के साथ उसमें वो माल्फिजन कैप्सूल भी पाया जाता है, पिछली बार अभी पढ़ा था हमने। और जो मेडुला की अपीयरेंस होती है इसकी पिरामिड शेप होती है। तो पिरामिड शेप इसकी इसलिए होती है क्योंकि इसमें ये चीज़ पाई जाती है, ये इसको पिरामिड शेप बनाती है। तो मैं बता देता हूँ, कॉर्टेक्स डॉटेड अपीयरेंस ड्यू टू माल्फिजन कैप्सूल पीसीटी एंड डीसीटी। एग्जाम में आप पीसीटी और डीसीटी मत लिखना क्योंकि आपके मार्क्स कट जाएंगे, उसमें आपको फुल फॉर्म ही लिखना पड़ेगा। और मेडुला की पिरामिड अपीयरेंस होती है, पिरामिड्स होते हैं इसमें। ड्यू टू लूप ऑफ हेनले। अब मैं आपको ब्लड आर्टरीज के बारे में बता देता हूँ। ये आपको दिख रहा है, जो ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज, वो आर्टरी है, और ब्लू वाला वेन। आर्टरी वैसे नहीं है, ये आर्ट्रियोल है और ये वेन्योल है। इसके आर्टरी और वेन के पार्ट आपको पता होगा। जो आर्टरी होती है वो जब ब्रेक होती है तो आर्ट्रियोल बनती है और फिर आर्ट्रियोल कैपिलरीज में बन जाती है। तो इसमें भी अब कैपिलरी नहीं बनी, तो अभी मैं बता देता हूँ। इस पार्ट को हम एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, एफेरेंट आर्ट्रियोल, और इस पार्ट को इफेरेंट आर्ट्रियोल। एफेरेंट आर्ट्रियोल जो होता है वो थोड़ा थिक होता है, और जो इफेरेंट आर्ट्रियोल होता है वो थोड़ा थिन, पतला सा। और ये ब्लड को वो बोमज कैप्सूल तक पहुंचाता है, और ये ब्लड को लेके जाता है वापस की ओर। और ये यहाँ पे मैं ब्लड के कैपिलरीज के बारे में अभी बताता हूँ कि जो यहाँ वाला पार्ट है,
आपको पीसीटी का एक फंक्शन याद होगा कि ये एब्जॉर्प्शन करता है, तो ये ब्लड में से कुछ और भी एब्जॉर्ब कर देता है। ब्लड यहाँ पे तो ब्लड थोड़ा प्योरीफाई हो जाता है और फिर ब्लड से कुछ और भी एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब ये एब्जॉर्ब करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, लेकिन ये एब्जॉर्ब करके उसमें डाल देता है, ब्लड में डाल देता है, और ब्लड फिर वापस चले जाता है यहाँ से। फिर ब्लड यहाँ पे आ रहा होता है, तो ये जो यहाँ पे ब्लड आता है ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर ये डीसीटी पे आता है। जो डीसीटी पे जब आता है तो डीसीटी का फंक्शन था रेनल ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो जो ये ब्लड होता है, ब्लड से डीसीटी कुछ लेता है और सिक्रीट कर देता है इस ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फिर यूरिन बन जाता है। यहाँ से यूरिन बन जाता है और फिर यूरिन डक्ट से नीचे आ जाता है, और यूरिन से पेल्विस पर पहुँच जाता है। पेल्विस आपको इस पार्ट में पता चलेगा, ये पेल्विस है, इस पिरामिड शेप से आता है और ये पेल्विस में पहुँच जाता है, और पेल्विस से यूरेटर में, और फिर चला जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। एक ज़रूरी बात थी कि जो हमारी किडनी में जो ब्लड आता है, ब्लड कम्स, ये ऑक्सीजनेटेड होता है लेकिन डर्टी होता है। लेकिन जो हमारी बॉडी में किडनी से ब्लड जाता है, ये वो प्योर तो होता है पर डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो ये तो हो गई हमारी उसकी पार्ट, अब आर्टरीज की पार्ट। अब हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के लिए मैं ये डायग्राम आपके साइड में रखता हूँ। तो सबसे पहला प्रोसेस अल्ट्राफिल्ट्रेशन है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो होता है वो हमारी इस पार्ट में होता है, ये पार्ट में। तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है ये थिक होती है, और इफेरेंट आर्ट्रियोल थिन। इसकी वजह से एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है। हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो जो हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो ब्लड जो होता है वो हाई प्रेशर में ग्लोमेरुलस में आता है। ग्लोमेरुलस में जब आता है तो ब्लड अगर हाई प्रेशर में ज़्यादा होता है तो ब्लड जल्दी प्योरीफाई हो जाता है। आप एक बार कभी ट्राई करना कि आप चाय को छानते हैं, तो अगर आप जल्दी से डालें चाय को तो जल्दी वो छन जाएगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे डालें तो धीरे नहीं छने, धीरे से बहुत देर में छनेगा। तो वैसे ही कुछ कंडीशन यहाँ पे भी है कि हाई प्रेशर में डलता है तो जल्दी ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। तो जो यहाँ पे ब्लड होता है ये थिक होता है थोड़ा सा, और इस ब्लड में मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। इस ब्लड में, प्योरीफाइड ब्लड में, कुछ ब्लड सेल्स होती हैं, ग्लूकोज होता है, और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जो ब्लड प्योरीफाई होके इसमें रुक गया, जो गंदगी बैठ गई यहाँ पे, और ये गंदगी यहाँ से इधर इस बोमन्स कैप्सूल में चली जाएगी। तो ये जो गंदगी है इसको हम जो नॉन प्योरीफाइड फिल्ट्रेट कहते हैं, हम इसे फिल्ट्रेट जो होता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसमें जो एंटर करता है। अब मैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन की डेफिनेशन बता देता हूँ। जो प्रोसेस होती है
द प्रोसेस by which blood is purified in the glomerulus under high pressure is called अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये अगर आप डेफिनेशन अगर लिख दें तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस डेफिनेशन के। अब ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गया। वैसे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में 3 प्रोसेसेस होती हैं। अब ये रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। रीएब्जॉर्प्शन में जो प्रोसेस है उसके वो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस इस पार्ट में होता है। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? पीसीटी। रीएब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो पूरी तरह से गंदा होता नहीं। उसमें यूरिया तो गंदा पाया जाता है पर उसमें ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स, कुछ यूजफुल केमिकल्स भी पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट have some useful substances। अब वो सब्सटेंसेस भी के नाम बता देता हूँ मैं। उन सब्सटेंसेस में ग्लूकोज आता है, थोड़ा सा ग्लूकोज तो यहाँ से निकल चुका होता है, यहाँ पे ग्लूकोज निकल चुका होता है, तो थोड़ा ग्लूकोज भी होता है इसमें। ग्लूकोज दे आर ग्लूकोज। दूसरा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। और बहुत सारा वाटर, बहुत सारा। इसको आप याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा है और ये जो दो चीज़ें हैं ये थोड़ी कम है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन हो गया। रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इसमें तो होता है रीअब्जॉर्प्शन। और इसके जो रेनल वो लूप ऑफ हेनले है इसमें बहुत कम रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन पे आते हैं। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जो होता है वो डीसीटी में होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है कि हमारे जो ब्लड में कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स इन ब्लड, जो किडनी के थ्रू नहीं आ पाते पर वो लिवर के थ्रू आ जाते हैं। फ्रॉम लिवर और लिम्फ, अदर पार्ट्स कुछ और पार्ट्स से भी आते हैं। हार्मफुल पार्टिकल्स हो गए लिवर और अदर पार्ट्स से आते हैं, जो हमारे जो यूरिन बनी चुका होता है वो डीसीटी ड्रॉप्स नहीं, पोर्स द हार्मफुल पार्टिकल्स इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ये हार्मफुल पार्टिकल्स जल जाते हैं तो इसके बाद इट इज कॉल्ड यूरिन। अब ये यूरिन कह सकते हैं इसे। अब ये यहाँ से यूरिन बनता है, यूरिन बन जाएगा और उसके बाद यहाँ से चले जाएगा पेल्विस में।
और इसके बाद मैं ये बता देता हूँ हार्मफुल पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं। हार्मफुल पार्टिकल्स कैल्शियम आयन, सॉरी पोटेशियम आयन, और कुछ फॉरेन केमिकल्स। अब इसके बाद यूरिन की डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। द फिल्ट्रेट which is left after reabsorption and tubular secretion is called urine। अब मैं फंक्शंस पे पहुंचूंगा। हर पार्ट के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है हमारे बॉड वो किडनी के, तो हर पार्ट का मैं बताऊंगा। सबसे पहले ग्लोमेरुलस। ये फंक्शन अगर मेरे पहले गलती हो गई है तो ये फंक्शन बिल्कुल सही होने वाले हैं। अगर पहले मेरे से गलती हो गई तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस का फंक्शन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और फिर बोमन्स कैप्सूल है। बोमन्स कैप्सूल का फंक्शन है रिसीव्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब फिर पीसीटी का वो आ गया। पीसीटी का फंक्शन है रीअब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर। ये 2/3 ऑफ वाटर निकाल देता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से। ये आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वाटर निकाल लेगा। और ग्लूकोज भी निकालेगा और सोडियम और क्लोराइड आयन भी। अब लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से सम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और सोडियम आयन ओनली, क्लोराइड आयन नहीं, सोडियम आयन्स। अब इसका पांचवा फंक्शन है, पांचवे का फंक्शन डीसीटी। डीसीटी आपको पता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी का तो है ये थोड़ा सा रीअब्जॉर्प्शन भी करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयन एंड वाटर। ये रीअब्जॉर्ब करता है क्लोराइड आयन और वाटर। और लूप ऑफ हेनले वाटर और सोडियम आयन को, ये याद रखना है। और इसका दूसरा भी फंक्शन है कि ये ट्यूबुलर सिक्रीशन करता है। किस चीज़ का? ट्यूबुलर सिक्रीशन करता है फॉरेन केमिकल का। फॉरेन केमिकल में एंटीबायोटिक्स आते हैं, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स आते हैं जो अगर किडनी के इसमें आए तो फिर हार्म पहुंचा सकते हैं ग्लोमेरुलस को, इसीलिए डायरेक्टली डीसीटी में डाले जाते हैं। तो इसी के बाद यूरिन फॉर्म हो जाता है।
and then form serine. तो चलिए इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है। और एक और बात मैं बता देता हूँ, इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें इसका आगे वाला पार्ट कवर होगा, और मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इसमें, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप उस वीडियो का वेट करना। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। थैंक यू।